हेलो बच्चों। आज हम चालू कर रहे हैं हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मेन नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि इसका एक तरीके से रेशियोज कौन कौन से होते हैं और आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसके अंदर जो 90 डिग्री बन रहा है आपका, जहां पर राइट एंगल होगा उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जहां पर आपका एंगल बन रहा होता है, जहां से कोई भी ऑब्जर्वर अगर किसी पॉइंट को व्यू कर रहा है उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जहां पर आपका 90 डिग्री एंगल या फिर ऑब्जर्वर खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं बेस। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हमेशा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि जो हमारी हाइपोटेनियस है, जो ये स्लेंटिंग जो साइड है, इसका जो हमेशा जो स्क्वायर होगा वो बेस के और परपेंडिकुलर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये चीज इंप्लीमेंट कहाँ होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो हमारे अब आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है आपका एंगल। दूसरा आता है कॉस और तीसरा आता है टेन। चौथा आता है कॉट थीटा। थीटा थीटा कॉट थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा। फाइव पे आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा। और लास्ट में आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? अब इनकी कुछ वैल्यूज भी होती होगी जो कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की फॉर्म में होती है। वो निकालने की ट्रिक क्या होती है? ये हमने बनाए 6 सेक्शन। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं हम कोस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा, या फिर यहाँ लिखते हैं हम टेन थीटा, यहाँ लिखते हैं टेन थीटा। अब इनके तीनों के उल्टे इनके सामने लिख देंगे, जैसे कि टेन का थीटा का उल्टा कॉट, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। अब एक ट्रिक होती है याद करने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब सबसे पहले साइन थीटा था। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना? साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब कि पी अपॉन में एच। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बना? बी अपॉन में एच, मतलब कि बी अपॉन में एच। तीसरा आता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बना? पी अपॉन बी। टेन थीटा का आता है हमारा ये, इसको कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? कॉट टेन का। तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा पी अपॉन बी जो था टेन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और उसके बाद आता है अगला सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा कोस थीटा का उल्टा, जो कि होता है बी अपॉन एच। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी। और लास्ट में आता है हमारा कोसेक। कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन था पी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी। ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनकी मदद से हम किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स की हेल्प से तीसरी अननोन साइड निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस फॉर्मूला में काम आता है। पाइथागोरस फॉर्मूला आपका काम आता है किसी भी अननोन साइड को फाइंड करने के लिए। अब ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से हम साइन की, जैसे साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा की हेल्प से कॉस भी निकाल सकते हैं, कोसेक भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो जिनसे हम एक पर्टिकुलर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं डिग्री की हेल्प से या फिर रेडियन की हेल्प से। तो वो फॉर्मूले क्या होता है? सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा हमको पता है किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है? कोसेक थीटा। ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा होता है कॉस। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? वन अपॉन सेक थीटा। तीसरा आता है टेन। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? वन अपॉन कॉट थीटा। हम इनको एक तरीके से रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉट भी आ जाएगा, यहाँ टेन आ जाएगा, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और एक फॉर्मूला और होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
और एक आता है कॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये फॉर्मूला भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब कि cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज हमारे इसमें कहाँ काम आएंगे। तो हमारी टेबल बनती है जिसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ डिग्री, किस डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, 1 2 3 4, एक छोटू बॉक्स और रह गया, ये इसको यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर आता है सबसे पहले 0 डिग्री, यहाँ आता है 30 डिग्री, यहाँ आता है 45 डिग्री, यहाँ आता है 60 डिग्री और यहाँ आता है 90 डिग्री। ये 5 डिग्री होते हैं अलग अलग। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा की। अब हमको सिर्फ वैल्यू किन दो की याद रखनी है, एक रखनी है साइन थीटा की, एक रखनी है टेन थीटा की। बस इन दोनों वैल्यूज की मदद से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। ये 5 वैल्यू आपको सिर्फ याद रखनी है। सबसे पहले नॉर्मल 1/2, फिर उसमें रूट लगा दो, उसके ऊपर 3 रख के उसमें रूट लगा दो, लास्ट में 1 लिख दो, बस। उसके बाद अब cos थीटा क्या होता है? cos थीटा के अंदर आपको सिर्फ इस वैल्यू को इस तरीके से रेसिप्रोकेट करना है, मतलब कि इधर से उठा करके यूं रखना है, मिरर इमेज बना देंगे। तो क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ एंड में 1 था तो यहाँ शुरू में 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 था, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 था, यहाँ 1/√2 आ जाएगा। एज इट इज ये 1/2 यहाँ आएगा और ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा। अब तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का हमने फॉर्मूला अभी देखा था, यहाँ पर ये रहा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू रखूंगा, 0/1 क्या होगा? 1। उसके बाद 1/2 क्या होगा? 1/2 और 3/2 को अंडर में करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 सब कट गया, यहाँ बचा 1, √3/2 और 1/3 तो यहाँ बचा √3 और ये 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। सेम अब इसको उठा करके वापस रेसिप्रोकेट कर देंगे, क्योंकि टेन थीटा जो होता है हमारा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ देखा था। इसको उल्टा करके रेसिप्रोकेट करेंगे तो यहाँ आया 1, √3/1 हो गया √3, ये 1 एज इट इज 1/√3 जो हो जाएगा हमारा, सॉरी √3 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आएगा 1/√3 और ये वापस से सॉरी यहाँ आएगा नॉन डिफाइंड, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे, यहाँ √3 आया, यहाँ 1 आया, 1/√3 और यहाँ 1। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा हम जानते हैं किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो मैं सेक थीटा के लिए ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक थीटा कॉस थीटा क्या था? 1 था, 1 का उल्टा हो गया 1। √3/2 का उल्टा क्या हो गया? 2/√3। √2/1 का उल्टा क्या हो गया? √2। 2/1 का उल्टा क्या हो गया? 2। तो cos का सेक जो था 1/cos था, तो 0/1 क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। वापस अब कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन का उल्टे में यहाँ पर वापस नॉट डिफाइंड। 2/1 का उल्टा 2, √2/1 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का 1/1 का 1। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज याद करने के लिए, जो हम साइन थीटा की जगह यूज करेंगे, साइन थीटा नहीं थीटा की जगह यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जहां पर हमको इन डिग्रीज और साइन ये रेशियोज की हेल्प से वैल्यूज पुट करके सोल्व करना होगा। अब एंड में हम समझते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जिनकी वैल्यू जिनके यूज करके हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है। दूसरी आती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, जो कि होती है a + b a - b। तीसरी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 मेन बेसिक आइडेंटिटीज होती है जिनको आप वैल्यूज इधर उधर एक्सचेंज करके अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इन से रिलेटेड टर्म्स के अंदर।